Hello dear student, this is Rajni Mehta, Assistant Professor of Political Science. Welcome to my YouTube channel Political Mirror. आज हम करेंगे भारत में दल बदल। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, दल बदल, अपना दल बदल कर दूसरे के दल में शामिल हो जाना। भारत में यह बुराई चौथे आम चुनाव के उपरांत कुछ ज़्यादा ही सामने आई। हर राजनीतिक दल आज अपने स्वार्थों के वशीभूत होकर अपना दल छोड़कर दूसरे के दल में शामिल होता है। जहां उसे अपना फ़ायदा नज़र आता है वहां शामिल हो जाता है। लेकिन यह भारत के प्रजातंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और भारतीय प्रजातंत्र को दूषित करने वाली प्रणाली है, जिसे राजनीतिक दलों ने अपने स्वार्थों के वशीभूत होकर एक फ़ायदे का जरिया बना रखा है। दल बदल की यह प्रक्रिया बहुत से देशों में है। नाइजीरिया में इसे कारपेट क्रॉसिंग कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं अपनी कालीन बदलकर दूसरे की कालीन में चले जाना, अपनी दरी छोड़कर दूसरे की दरी में चले जाना, अपना दल छोड़कर दूसरे के दल में चले जाना। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसे अलग अलग विचारों से अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन भारत में इस भयानक कुप्रवृत्ति ने अपने बहुत बड़े पैर पसार रखे हैं। देखा जाए तो 1967 से लेकर अब तक इस प्रक्रिया ने भारतीय राजनीति को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है और भारतीय राजनीति को दूषित किया है। आज हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। दल बदल वर्तमान समय में भारतीय राजनीति को खोखला करने वाली प्रणाली, जिसे दल बदल के नाम से जाना जाता है, राजनीति को ख़त्म कर रही है। ये प्रणाली समान समय में यह भारतीय राजनीति की एक वर्तमान समय में यह भारतीय राजनीति की हानिकारक समस्या है। वर्तमान में यह बहुत ज़्यादा फैल चुकी है और भारतीय राजनीति के लिए बहुत ही हानिकारक है, जिसने भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार को जन्म दिया है। यानी कि हर राजनीतिक दल, हर प्रत्याशी अपने फ़ायदे के लिए दूसरे दल में चला जाता है, अपनी नीतियों और सिद्धांतों को भूल जाता है और भ्रष्टाचार को जन्म देता है। इसके साथ साथ भारतीय राजनीति में अस्थिरता और कुशलता का भी जन्म होता है। देखिए, हम अपना दल छोड़कर दूसरे में जाएंगे तो भारतीय राजनीति अस्थिर होगी। भारतीय राजनीति में यह दौर 1966 के बाद शुरू हुआ और आज तक रुकने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि 1966 के बाद राज्यों के अंदर गैर कांग्रेसी सरकारें बननी शुरू हुई और दल बदल का दौर शुरू हो गया। दल बदल का अर्थ, दल बदल की अभिव्यक्ति हम अलग अलग रूपों में कर सकते हैं, जैसे कि किसी विधायक का किसी दल के टिकट पर जीत कर उसे छोड़ देना और अन्य किसी दल में शामिल होना। यानी कोई विधायक किसी भी सीट पर जीतता है और उसे दूसरी जगह कहीं अपना स्वार्थ नज़र आता है तो वो दूसरे दल में शामिल हो जाता है। निर्दलीय के रूप में किसी व्यक्ति का निर्वाचित होना, एक व्यक्ति जो किसी भी दल के रूप में नहीं उठा, निर्दलीय के रूप में खड़ा हुआ, जीत गया और फिर किसी और पार्टी में शामिल हो गया। ये जनता की भावनाओं के साथ कुठाराघात है। जनता ने उसे निर्दलीय के रूप में वोट दिया था, लेकिन बाद में वो किसी पार्टी में शामिल हो गया, जो कि गलत है। किसी विधायक का अपनी पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों के विरुद्ध हो जाना, पार्टी के अंदर रहते हुए नीतियों और सिद्धांतों के विरुद्ध होना भी दल बदल है। सुभाष कश्यप राइटर हुए हैं, जिनके अनुसार दल बदल का अर्थ है किसी विधायक का अपनी पार्टी अथवा मंच छोड़कर किसी अन्य पार्टी में मिल जाना, नई पार्टी बना लेना, या अपनी ही पार्टी को छोड़ के बिना मौलिक सिद्धांतों के विरुद्ध वोट डालना, या अपनी ही पार्टी के मौलिक सिद्धांतों के विरुद्ध वोट डालना। यानी ये सब बातें सुभाष कश्यप बोल रहे हैं कि अपनी पार्टी छोड़कर दूसरे में चले जाना या अपनी पार्टी की नीतियों के विरुद्ध वोट डालना दल बदल है। यानी एक बार आप जनता के प्रभाव में आकर किसी पार्टी से वोट लेते हो और बाद में आप किसी दूसरे दल में शामिल हो जाते हो, तो यह जनता की भावनाओं के साथ कुठाराघात है। दल बदल के कारण, अब हमारे सामने मेन क्वेश्चन ये आता है कि ये दल बदल के कारण हुए ही क्यों। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 1966 के बाद जब चौथे आम चुनाव हुए 1967 में, तब से दल बदल की गंभीर कुप्रवृत्ति हमारे सामने आई। क्या कारण रहे? फर्स्ट, कांग्रेस के प्रभुत्व की समाप्ति। जैसा कि केंद्र में तो कांग्रेस सरकार थी, लेकिन 67 के बाद राज्यों के अंदर गैर कांग्रेसी सरकारें बनने लगी और बहुत सारा दल बदल होने लगा। कांग्रेस के भीतर घाती गुटबंदी होने लगी और दल बदल की प्रक्रिया शुरू हो गई। राजनीतिक दलों का नैतिक पतन। राजनीतिक दल अपने स्वार्थों के वशीभूत होकर दूसरे दलों के साथ सांठगांठ करते हैं। पद और कुर्सी के लालच में वो दूसरे दलों को, अपने ही दलों को धोखा देते हैं और अपनी नीतियों के विरुद्ध जाते हैं, जो कि भारतीय प्रजातंत्र के लिए खतरा है।
नेक्स्ट पॉइंट, विधायकों में लोभ लालसा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि विधायक जो है उनमें लोभ है, लालच है। जब किसी सरकार को विश्वास मत के नज़दीक होती है तो वो दूसरे विधायकों को तोड़ने का काम करती है ताकि वो विधायकों को साथ मिलाकर सरकार बना सके। जो विधायक हैं उनमें लोभ है, लालच है, स्वार्थ की प्रवृत्ति है, पद की चाह है। उसके लिए वो अपनी जनता के साथ धोखा करते हैं, गुमराह करते हैं और ऐसे दल में चले जाते हैं जहाँ जिस दल को सरकार जनता ने वोट नहीं दिए और वो जनता की भावनाओं के साथ खेलते हैं, जो कि सही नहीं है। लोगों की उदासीनता। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब दल बदल होता है तो लोग ही उदासीन होते हैं। लोग ऐसे समझते हैं कि हमने इनसे क्या लेना देना। लोगों की उदासीनता के कारण ही विधायकों का ये मनोबल बनता है कि वो दल बदल करते हैं और उनके साथ धोखा करते हैं। सैद्धांतिक आधार में मतभेद। दल बदल के मेन कारण ये भी थे कि जो राजनीतिक दल थे या राजनीतिक दल के अंदर ही जो लोग थे उनके सैद्धांतिक आधारों में मतभेद था। मतभेद होने के कारण वो दूसरे दल में चले जाते हैं। वरिष्ठ सदस्यों की उपेक्षा। देखिए, जब किसी पार्टी के अंदर सीनियर लोगों की उपेक्षा होती है, उन्हें नीचा दिखाया जाता है, तो वे वरिष्ठ सदस्य अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए दूसरे दल में चले जाते हैं। सदस्यों में अहम भावना की प्रवृत्ति। जब ईगो की भावना आ जाती है, सदस्यों में सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाती है, उन्हें वो मान सम्मान नहीं मिलता जो पार्टी में मिलना चाहिए, वो अपनी पार्टी छोड़कर दूसरे की पार्टी में शामिल हो जाते हैं। कांग्रेस में गुटबंदी की समस्या। 1969 में ही कांग्रेस में गुटबंदी की समस्या शुरू हो गई थी। कांग्रेस के 2 पार्ट हो गए थे, इसलिए दल बदल शुरू हुआ। विधायकों और दलीय नेताओं में तनाव। विधायक और दल के नेता, जो राजनीतिक दल में बड़े नेता हैं और जो विधायक बने हुए हैं, उनके आपस में ही विचारों में मतभेद था, इसलिए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। दल बदल के प्रभाव। हमने देखा कि भारतीय राजनीति के अंदर जो दल बदल इतना पैर पसार रहा है, तो उसके दल बदल के हमारे देश के अंदर, हमारी राजनीति के अंदर क्या प्रभाव पड़ेंगे। सबसे पहले राजनीतिक अस्थिरता। जब दल बदलुओं का खेल शुरू हो जाएगा, एक दल दूसरी पार्टी छोड़कर दूसरी में चला जाएगा, तो इसे राजनीतिक अस्थिरता होगी। मिलीजुली सरकारें बनेंगी, अपने स्वार्थ के वशीभूत दूसरी पार्टी में जाएंगे, तो राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू होगा। मूल्यों का पतन। मूल्यों का पतन हो जाएगा, नैतिकता का पतन हो जाएगा। बिना नैतिकता के किसी भी व्यक्ति का कोई भी वैल्यू नहीं होती और नैतिक पतन होने पर जनता में भी विश्वास खत्म हो जाता है। क्षेत्रीय दलों का विकास। जब दल बदल होता है तो क्षेत्रीय दल भी बढ़ते हैं। क्षेत्रीय दल अपने स्वार्थों के लिए दल बना लेते हैं और जो दल बदलू है वो अपनी ही पार्टी बना लेते हैं, जिससे भारतीय राजनीति को खतरा होता है, प्रजातंत्र को खतरा होता है। क्षेत्रीय भावनाएं, जो क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद, जो प्रजातंत्र को ख़त्म करती हैं, उन चीज़ों का विकास होता है। विधायकों के नैतिक स्तर में गिरावट। जिन विधायकों पर हम विश्वास करते हैं जनता के कल्याण के लिए कार्य करेंगे, उन विधायकों के नैतिक स्तर में इतनी गिरावट आ जाती है कि वो अपने ईमान तक को बेच देते हैं, जो कि गलत है। जन कल्याण की उपेक्षा। ये जो विधायक हैं या राजनीतिक दल हैं, ये अपने उठापटक में ही रहते हैं, अपनी कुर्सी बचाने में ही रहते हैं। जन कल्याणकारी कार्यों की ओर इनका ध्यान ही नहीं होता। लोकतंत्र की परंपराओं का पतन। लोकतंत्र की परंपराएं स्वतंत्रता, समानता या सुदृढ़ शिक्षा, जन कल्याणकारी कार्य, ये सारे एक ताक पर रख देते हैं और अपनी कुर्सी बचाने के लिए, दल बदल करने के लिए या कुर्सी पाने के लिए इधर उधर लगे रहते हैं। विदेशों में प्रतिष्ठा की कमी। जब किसी भी देश के अंदर इस तरह के नेता होंगे, इस तरह रोज़ दल बदल होगा, तो विदेशों में उस देश की प्रतिष्ठा अपने आप ही कम हो जाएगी। राजनीतिक दलों का पतन। जिन राजनीतिक दलों को हमारी जनता या दूसरे देशों में मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, उन राजनीतिक दलों का पतन हो जाएगा और वो राजनीतिक दल जो है वो अच्छी दृष्टि से नहीं देखे जाएंगे। धन्यवाद।